प्रिय बंधुओं, जय श्री राम, राधे राधे। हम आपको एक महाभारत की कहानी सुनाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। महाभारत में असंख्य लोग मारे गए, अनगिनत रथी महारथी मारे गए, लेकिन 3 ऐसे योद्धा मारे गए जो निरपराध मारे गए। उनका दोष क्या था उसको और ध्यान से सुनिए। उनकी मृत्यु बहुत कष्टकारी थी और तीनों धोखे से मारे गए, और उस धोखे के वो जिम्मेदार खुद ही थे। नंबर 1, पितामह भीष्म। पितामह भीष्म खुद जानते थे कि मैं अन्याय की तरफ से लड़ रहा हूँ, और दुर्योधन बहुत बड़ा अन्यायी है। इतना बड़ा अन्यायी है दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और महाराज स्वयं धृतराष्ट्र पुत्र मोह में, पुत्र के प्रेम में अंधे हो गए थे। अंधे तो पहले से ही थे और भी अंधे हो गए थे, लेकिन वो इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद वरदान लेने के बाद भी महाभारत के युद्ध में धोखे से मारे गए, और इस कदर मारे गए कि बाणों की सैया पर महीनों भर उनको इंतजार करना पड़ा मरने के लिए, इतनी कष्ट सहे। दूसरे नंबर पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य राजा द्रौपदी के मित्र थे, गुरु भाई भी थे। एक बार जब वो अपने बहनोई के यहाँ आए, हस्तिनापुर, कृपाचार्य के यहाँ, तो उनके एक बेटा था। उस बेटे के दूध के प्रबंध के लिए उन्होंने राजा द्रौपदी से प्रार्थना की। उनके घर गए कि लाओ चलते हैं, कम से कम राजा द्रौपदी मेरे साथ पढ़ते थे, गुरु भाई भी हैं और सखा भी मानते थे, उनसे कुछ निवेदन किया जाए, एक गाय ले लिया जाए। और वो चले गए। जब उन्होंने राजा द्रौपदी को कहा कि आप मेरे मित्र भी हैं, गुरु भाई भी हैं, मैं आपसे एक गाय की मन में इच्छा रख के आया हूँ कि दूध देने वाली एक गाय मुझे दे दिया जाए। मेरा एक पुत्र है जो दूध के लिए बहुत परेशान रहता, दूध नहीं मिल पा रहा है। तो राजा द्रौपदी ने गुरु द्रोण को अपनी सभा में बहुत अपमानित किया, और उन्होंने कहा कि तुम किस बात के मेरे मित्र हो, तुम तो मेरे मित्र होने लायक भी नहीं हो। हाँ, मेरे साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, इसके लिए पढ़ने की वजह से मेरे गुरु भाई थोड़ी हो गए हो, मेरे भाई थोड़ी हो, और तुम मित्र कह के मुझसे गाय लेना चाहते हो, गुरु भाई कह के गाय लेना चाहते हो, ये संभव नहीं है। आप मेरी सभा से चले जाइए। हाँ, मांगने आए हो, याचना की तरह से अगर चाहते हो तो मैं आपको गाय दे सकता हूँ, कई गाय दे सकता हूँ। ये बात गुरु द्रोण को इतना बुरी लगी कि आचार्य द्रोण वहाँ से चले आए और उनकी गाय नहीं, और अपने बहन के यहाँ रहने लगे। पितामह भीष्म ने उनकी धनुर्विद्या देख के अपने गुरुकुल में बच्चों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया। 105 बच्चे थे, कौरव और पांडव। जब उनके शिष्य पढ़े लिख के होशियार हुए तो उन्होंने गुरुदक्षिणा में मांगा कि राजा द्रौपदी को बंदी बना के लाया जाए। राजा द्रौपदी को बंदी बना के लाया गया, और राजा द्रौपदी से आधा राज्य उन्होंने ले लिया कि देखो, उस दिन आपने मुझे मित्र नहीं माना था, हम आपको तब भी क्षमा दान करते हैं, आप आधा राज्य दे दीजिए। जो एक दिन इस तरह मेरा अपमान किए थे, इसका मैं ये आपसे परितोष ले रहा हूँ। और आधा राज्य ले लिया, और द्रौपदी को बंदी बना के लाए थे, छोड़ दिया। उसी आधे राज्य को उन्होंने अपने पुत्र को राजा बनाया, अश्वत्थामा को। वो वर्तमान जिला उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद है, जहाँ के अश्वत्थामा राजा थे। और उन्होंने जाके यज्ञ किया, उनका एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया धृष्टद्युम्न। उसी अपमान का बदला लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ही ये स्वांग रचा कि अश्वत्थामा मारा गया। ऐसा बोलने को कौन बोले? युधिष्ठिर को कहा गया कि आप बोलिए। युधिष्ठिर जी बोले, और जैसे उन्होंने अपना शस्त्र और रखा, वैसे धृष्टद्युम्न ने उनकी गर्दन तलवार से काट दी। तीसरी मृत्यु हुई दानवीर कर्ण की। दानवीर कर्ण ये जानते थे कि पांडव मेरे भाई हैं। युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व ही एक दिन स्नान करते समय नदी के किनारे उनकी माता जी कुंती
उनसे मुलाकात की और बताया कि बेटे तुम राधे नहीं कौनते हो मेरे पुत्र, और अपने भाइयों के विरुद्ध क्यों लड़ना चाहते हो। तो कर्ण ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानते। जिस दिन सभा में मेरा अपमान हो रहा था, मुझे सब शूद्र पुत्र कह रहे थे और अपमानित कर रहे थे, उस समय आप भी वहाँ थी। आपकी ममता नहीं छलकी, आज आपकी ममता को दर्द हो रहा है। जाइए, हम आपकी बात को नहीं मानते, हम दुर्योधन की तरफ से ही युद्ध करेंगे। और दुर्योधन मुझे उस समय अपना मित्र माना, जिस समय आपने अपना पुत्र नहीं माना था, उसने मुझे अपना मित्र माना और एक प्रदेश का राजा मुझे बनाया। तो अगर मैं मरना भी चाहूँगा तो दुर्योधन की तरफ से युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त होना चाहता हूँ। वो अपने दोस्ती के कारण मरा, जबकि जानता था कि मैं धर्म की तरफ से युद्ध कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जब उसको समझाया गया, भगवान कृष्ण ने समझाया, उसने कहा माधव क्षमा चाहता हूँ। जिस मुँह से मैंने द्रौपदी को ये कह दिया तू 5 पतियों की पत्नी है, छठे की जांग पे बैठने में तुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, ऐसी द्रौपदी को मैं मुँह क्या दिखाऊंगा। जब मैं जान गया मेरे छोटे भाई की बहू है तो मैं उसके सामने कैसे सामना करूंगा। इसलिए मेरी मृत्यु ही जरूरी है। मैं मरना चाहता हूं और युद्ध में हमारे खिलाफ ही युद्ध करके वीरगति को प्राप्त करूंगा। ये सब भगवान कृष्ण ने ही किया, सबको पैदा भी वही किए और सबको मरने का रास्ता भी वही निकाले। कर्ण जो था दोस्ती मित्रता के बंधन में बंधा था और धृतराष्ट्र का विरोध नहीं कर सके गुरु द्रोण और गुरु कृपाचार्य, जिसके कारण वो नमक के बंधन में बंधे थे। क्योंकि उनके यहाँ का अन्न खाते थे, नमक खाते थे, नमक की खिलाफत नहीं कर पाए, क्योंकि रोटी की मार सबसे बुरी मार होती है। और पितामह भीष्म अपने पिताजी को वचन दिए थे कि मैं जब तक जीवित रहूँगा हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने वाले सम्राट का सदा ध्यान रखूँगा और इस साम्राज्य की सुरक्षा निश्चित करूँगा। इसलिए अपने अपने वचनों के कारण तीनों वीर गति को प्राप्त हुए, मारे गए। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे अन्यायी कितना भी बलशाली हो, एक दिन उसकी मौत निश्चित होती है और अधर्म के रास्ते पे चलता हुआ वो मृत्यु को प्राप्त होता है। हमारे और आप में ये ध्यान रहे कि कभी अन्यायी का अगर आप नमक खा रहे हो या अन्यायी के साथ उठ बैठ रहे हो तो आपका भी विनाश पक्का होना है, आपका कभी विकास नहीं होगा, बच्चे आपके अच्छे रास्ते पे नहीं जाएंगे। जय श्री राम, राधे राधे। मेरी बात अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक ये मेरा वीडियो कम से कम अपने 10-10 मित्रों तक जरूर भेजिएगा। कल्याणमस्तु तथास्तु। भगवान आपकी कृपा करे, आपके ऊपर प्रभु की बहुत असीम कृपा हो। राधे राधे। बंसे वाले की जय।